अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारी यूट्यूब क्लासेस का डे 2। तो इसके पहले इस डे 1 में हमने सीखा था इतने सारे एलिमेंट्स, लाइंस, स्पाइरल्स, हम्स, वाइन्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को वाइन्स बताया था। तो आज उसके आगे का जो बेसिक एलिमेंट है वो बताती हूँ। 5 एलिमेंट्स है हमारा ड्रॉप्स। ठीक है, ड्रॉप्स थोड़ा इजी है वाइन्स से, आप आराम से इसको कर लोगे। इसके लिए आपको क्या करना होता है, वाइन्स जब आप बनाते हो तो वाइन्स में हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा एक ऐसे पतली सी लाइन दे के आपको प्रेशर पॉइंट के थ्रू इस तरीके से बना के आपको टिप ऐसे देनी होती है बारीक सा। ठीक है, ड्रॉप्स में क्या करना होता है, पहले आपको थोड़ा अच्छे से इसको थिक करना होता है एंड देन यहाँ से स्लोली प्रेशर पॉइंट कम करते हुए बारीक सी लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा इजी होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, वाइन्स में आपको पहले लाइट प्रेशर देना होता है एंड देन बोल्ड करके टिप बनानी होती है। बट ड्रॉप्स में क्या होता है, आपको पहले ही प्रेशर देना होता है एंड देन नीचे साइड में आपको बारीक लाइन बनानी होती है, मतलब आपको प्रेशर बिल्कुल कम कर देना होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस हर डायरेक्शन में कीजिए। इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी आप कर सकते हो एंड यहाँ पे भी। ये देखो, ये अलग अलग डायरेक्शन में आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद आप 3 लेयर्स का ड्रॉप्स बनाओ। इस तरीके से आप पहले हैवी प्रेशर यहाँ पे देंगे, उसके बाद यहाँ से स्लोली आएंगे। ठीक है, अब ये इसको हम लोग 5 लेयर्स में भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड बनाने के लिए इधर से एंड देन नीचे की साइड बारीक, फिर से यहाँ से लाइंस लेंगे। ठीक है, अब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। सॉरी, ये हमने अपवर्ड डायरेक्शन में बनाया है, अब जो बनाएंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से ड्रॉप्स आपको बनानी है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके आगे जो 6th एलिमेंट है हमारा डॉट्स। डॉट्स में क्या करना होता है, आपको थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना होता है कोन पे एंड एक ही जगह पे आप सेम प्रेशर दो तो थिक डॉट बन जाता है। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको सेम साइज के डॉट्स बनाने होते हैं। इस तरीके से अगर आपने, जैसे ये इसका साइज इतना है तो आपको क्या करना होगा, इतना ही आपको प्रेस करके सारे डॉट्स बनाने होंगे और डॉट्स थोड़े से थिक ही बनाइए। और डॉट्स जब आपके अच्छे बन जाएंगे ना तो फिर आप ड्रॉप्स भी आराम से बना सकते हो। ड्रॉप्स के लिए पहले आपको अच्छा सा थिक डॉट देना होता है एंड स्लोली नीचे प्रेशर को कम करते हुए आपको नीचे आके इस तरीके से बारीक करना होता है, दिस वन। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप पहले 3 लेयर्स की प्रैक्टिस कीजिए, फिर 5 लेयर्स की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से लाइंस पे ड्रॉप्स और वाइन्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप हल्का हल्का सा रफ लाइन यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लो कि आपको किस तरीके से यहाँ पे बनानी है। अब यहाँ से हम लोग ड्रॉप्स बनाएंगे इस तरीके से। देखो, इसमें क्या करना होता है ना, आप जब भी ड्रॉप्स बनाइए तो इसको ऊपर की साइड से लेके नीचे की साइड आपको आना है। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे आओगे। देखो, जब आप नीचे आओगे तो बीच में वी शेप बनेगा, इस बात का ध्यान दीजिए। देखिए, बीच में क्या हो रहा है ना, वी शेप बन रहा है ना, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो वी शेप बन रहा है। तो ऐसा आपको लेना है। कुछ इसमें मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है, मैं अभी बताती हूँ क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपके ड्रॉप्स और वाइन्स खराब हो सकते हैं।
ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या चीजें हैं इम्पोर्टेंट। जब हम लोग यहाँ पे लाइंस लेते हैं ना, इस तरीके से हमने लाइंस लिया, तो जो ड्रॉप्स हम बनाते हैं वो ऐसे और ऐसे आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे वी शेप बन के क्रिएट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप ड्रॉप्स यहाँ से लेते हो ना इस तरीके से, और ये नीचे की साइड बारीक आता है ऐसा, तो यहाँ पे वी शेप बनता है। ये देखिए बना वी शेप। इसी तरीके से आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वी शेप बनना चाहिए। ठीक है, ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ दोनों साइड से क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इस तरीके से आपको नहीं बनाना है कि आपने यहाँ से ऐसा मिलाते हुए आप आ गए। ऐसा ड्रॉप्स आपको नहीं क्रिएट करना है। ये देखो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। यहाँ पे जो वी शेप क्रिएट हो रहा है वो आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग वाइन्स भी इसी तरीके से बना सकते हैं। वाइन्स देखिए कैसे बनाना है। पहले वाइन्स आप वन लेयर में एक सिंगल सिंगल प्रैक्टिस कीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है। सिंगल सिंगल प्रैक्टिस कीजिए, फिर 3 लेयर्स की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कीजिए, 5 लेयर्स की कीजिए। उसके बाद आप लाइन्स दे करके इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें भी आप पहले रेफरेंस लाइन दो, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड लाइन जो मिडिल में हम सेंटर में यहाँ पे खींचते हैं, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट साइड में आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी वी शेप बन के क्रिएट होता है। देखिएगा ध्यान से, पहले आपको प्रेशर पॉइंट देते हुए वाइन्स बनानी है। हर लीफ के ऊपर से बनाएंगे एंड वी शेप क्रिएट होता जाएगा। जब दोनों साइड से बनाएंगे ना तब। देखिए पहले पतली सी आपको लाइन लेनी है। ठीक है, उसके बाद ही आप क्रिएट करोगे। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, वी शेप क्रिएट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। हर एक लीफ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, या तो ऊपर से नीचे की तरफ आप देख सकते हो। ठीक, इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब आपको क्या करना है, इन्हीं लीव्स को स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे भी कर सकते हो। हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डिजाइन्स में आपको किसी भी डायरेक्शन में डिजाइन क्रिएट करते वक्त बनाना पड़ सकता है। तो आपका जो हैंड मूवमेंट है वो हर डिजाइन पे सेट होना चाहिए कि आपको कैसे बनाना है, कब और कहाँ डिजाइन क्रिएट करते हुए बनाना है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से बनाएंगे नीचे की साइड। दोनों साइड से भी आप बनाते हुए जा सकते हो, एंड सिंगल सिंगल आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सिंगल सिंगल भी बनाते हुए जा सकते हो। ठीक है, ऐसा। उसके बाद वाइन्स को भी हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट करो या फिर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से पहले आपको लो प्रेशर एंड देन हाई प्रेशर देते हुए फिर पॉइंट निकालना होता है। ठीक है,
देखिए हो गया। इसी तरीके से आपको हर डायरेक्शन में इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज का डे 2 का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आपको क्या सीखना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर क्लास की अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है?